और हमारे दर्शक जो हमारे साथ उस वक्त जुड़े हैं उन्हें इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। लोकसभा में 3 तलाक बिल जो है वो पास हो गया है, यानी कि यहाँ पर जो भी संशोधन की बात कही जा रही थी, जो भी ऑब्जेक्शन थे वो तमाम खारिज हो गए। एमआईएम की तरफ से जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ संशोधन के प्रस्ताव दिए वो भी खारिज हो गए। रविशंकर प्रसाद ने टेबल किया था ये बिल और उस पर चर्चा हुई और उसके बाद वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद ये बिल जो है बहुमत के साथ पास हो गया है और अब ये बिल जो है वो जाएगा राज्यसभा। हालांकि कांग्रेस ने कहा था इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए, उस मांग को खारिज कर दिया, लेकिन राज्यसभा में ये शक्ति बल नहीं है सरकार के पास, तो ऐसे में देखना होगा कि वहां पर इस बिल को लेकर हर पार्टी का स्टैंड क्या रहता है, खासतौर से कांग्रेस का स्टैंड क्या रहता है। उससे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि राज्यसभा में ये बिल जस का तस पास हो जाएगा, इसमें कुछ संशोधन की जरूरत पड़ेगी, सरकार को झुकना होगा। हालांकि हमने पहले कहा था कि ये मामला न धर्म का है, न पूजा का है, न प्रार्थना का है, न इबादत का है। ये मामला है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी समानता का। और आज संसद उसके कारण सामने आई है, बहुत खुशी की बात है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी मजबूती से 3 तलाक की पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। मोदी जी की सरकार झुकती नहीं है। हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा सपोर्ट किया और आज जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस कानून का दुरुपयोग करके 3 तलाक लोग दे रहे थे, आज भी सुबह एक रामपुर में 3 तलाक दिया है जो मैंने हाउस में बताया, तो हमने कहा कि नहीं, इस पर हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे और ये हिंदुस्तान की महिलाओं की विजय है, हमारे बेटियों की विजय है और भारत जेंडर जस्टिस की ओर आगे बढ़ रहा है। थोड़ी बहुत थैंक यू। प्रसाद कह रहे हैं हिंदुस्तान की महिलाओं की विजय है, हिंदुस्तान की बेटियों की विजय है कि बदलाव की इस मुहिम में राज्यसभा में सब लोग समर्थन करेंगे। धन्यवाद। तो रविशंकर प्रसाद यहाँ कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की बेटियों की विजय है, हिंदुस्तान की महिलाओं की विजय है और यहाँ पर कह रहे हैं कि मोदी सरकार झुकती नहीं है। देखना होगा लोकसभा में तो आपके पास बहुमत है, आप नहीं झुके किसी भी संशोधन या किसी भी सुझाव के प्रति, लेकिन क्या राज्यसभा में भी आप इस बिल को पास कराने में कामयाब होंगे बिना किसी संशोधन के, या फिर कहीं ना कहीं आप कुछ नरमी बरतेंगे। मेरे सहयोगी रविकांत ने इस बिल के पास हो जाने पर लोकसभा में उमा भारती से बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको। मंत्री उमा भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज ट्रिपल तलाक का जो बिल है मैम लोकसभा ने पास कर दिया, कितनी बड़ी राहत उन महिलाओं के लिए जो इससे पीड़ित थी। उनकी संख्या करोड़ों में थी उन महिलाओं की, और इसलिए आज कितनी बड़ी बात है और मुझे लगता है कि आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक है। अब मैं इंतजार कर रही हूँ कि ऐसा ही राज्यसभा में आनंद से और शांति से हो जाए। सोनिया जी स्वयं एक महिला है, वो इस बात को अच्छी तरह से समझती हैं। आप लोगों को उम्मीद है कि राज्यसभा में भी कोई इसका विरोध नहीं होगा? वो वहाँ सोनिया जी से तो यही उम्मीद करूँगी। सोनिया जी का दिल बड़ा है, वो अपने पति के हत्यारों को भी माफ़ कर सकती हैं, इतना बड़ा दिल रखती हैं, तो क्या इन महिलाओं के लिए न्याय नहीं करेंगी वो? तो चलिए, बहुत बड़ी बात उमा जी ने कहा कि राज्यसभा में भी कोई इसका विरोध नहीं होगा और कांग्रेस पार्टी वहाँ भी सपोर्ट करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। ने यहाँ बड़ी बात कही कि सोनिया गांधी जो अपने पति के हत्यारों के लिए बड़ा दिल रखती हैं, क्या वो महिलाओं की लड़ाई के लिए बड़ा दिल नहीं दिखाएंगी राज्यसभा में? क्या वो सरकार का साथ, जहां सरकार के पास नंबर नहीं है पर्याप्त, तो वहां पर क्या कांग्रेस सरकार का साथ देती हुई नजर आएगी या फिर वो बिल में संशोधन की मांग करेगी, जैसा कि लोकसभा में उसने कहा? जिस बहुमत से मैं समझता हूं अपोजिशन के अंदर मात्र 1 या 2 लोग थे, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि लगभग सर्वसम्मति से ही ये बिल पास हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है और आज एक इतिहास में खुशियां मनाने का। राज्यसभा में भी अब ये जाएगा, आपको लगता है कि वहाँ भी इसी तरीके से ये बिल पास हो, कोई अवरोध नहीं हुआ? मुझे लग रहा है आज जिस तरह का माहौल था, चाहे वो विपक्षी पार्टियां थी, कोई भी थे, खाली एक आध व्यक्ति को छोड़कर सभी लोगों ने इसका समर्थन किया, तो मुझे कोई दिक्कत राज्यसभा में भी नजर नहीं आती। तो चलिए, सरकार पूरी तरीके से इस बात को लेकर आश्वस्त है कि राज्यसभा में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और वहाँ भी ये बिल सर्वसम्मति से पास करा लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। हालांकि लगातार खबरें ये भी आ रही हैं कि सरकार भी अपना रुख जो है कि राज्यसभा में ये बिल जो है पास हो जाए उसमें कुछ बीच का रास्ता निकाल सकती है। क्या जो 3 साल की सजा है उसको क्या कुछ कम किया जा सकता है, आपराधिक मामला चले या नहीं, इसका विवेक जो है क्या महिला को दिया जा सकता है कि वो अपने पति के खिलाफ आपराधिक मामला चलवाना चाहती है नहीं, ये तमाम चीजें जो है अभी खबरें निकल कर आ रही हैं, इनको हम अपने संवाददाताओं से जानने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। बहनें जो लड़ाई लड़ रही थी उनकी जीत हुई है, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। और इस सारे के सारे कार्यक्रम में एमजे अकबर साहब का जो उद्बोधन था
वो तो ऐतिहासिक था। एक ओवैसी जी ने जो अमेंडमेंट मूव किया, जानबूझकर लेट किया गया, आपको लगता है कि सिर्फ अपना विरोध जताने के लिए? केवल अपना विरोध, और ये केवल वोट बटोरने के लिए कि मैं अकेला हूँ और उनको एक ही वोट मिला। मुझे लगता है कि वहाँ भी कहीं न कहीं राजनीति थी। राज्यसभा में भी इसी तरीके से पास होगा, आप लोगों को उम्मीद है? मुझे लगता है निश्चित पास होगा। तो चलिए, जो अमेंडमेंट मूव किया गया ओवैसी की तरफ से, बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का ये कहना है कि वो सिर्फ अपना एक तरीके से जताना चाहते थे कि वो इस बिल के विरोध में, वो जानते थे कि लोकसभा में जो बीजेपी का बहुमत है इसलिए इसे रोका नहीं जा सकता, बावजूद इसके वोट बैंक के लिए उन्होंने पूरा का पूरा अमेंडमेंट मूव किया। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चलिए, तो सवाल यही है कि यहाँ पर ये बिल जो है राज्यसभा में क्या इसी तरह से जस का तस पास हो जाता है या फिर इसमें संशोधन नंबर क्योंकि कम है क्या मानने पड़ेंगे? डराने का काम किया और देश को बांटने का काम किया। वही लोग आज फिर ट्रिपल तलाक पर इस्लाम खतरे की बात कह रहे हैं और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके रहते सबका साथ, सबका विकास, एक नारी एक कानून। इस बिल का कांग्रेस पार्टी ने खुलकर तो विरोध नहीं किया, लेकिन ओवैसी ने अमेंडमेंट मूव किया और इस बिल का विरोध किया उन्होंने। देखिए, कांग्रेस से हम आग्रह करेंगे कि कांग्रेस राज्यसभा में भी इसी तरह बढ़ चढ़ करके हमें साथ दे और ये कानून जल्द से जल्द बने। तो चलिए, राज्यसभा में भी कांग्रेस पार्टी से बीजेपी सत्ता दल अनुरोध कर रहा है कि वहां चूंकि उनकी संख्या ज़्यादा है, वहां भी इस बिल का समर्थन करें ताकि जो ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाएं हैं उनको जल्द से जल्द न्याय मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। चलिए, आपको बता दें 3 तलाक से फाइनली मुक्ति की ओर बढ़ रहा है हिंदुस्तान। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने हालांकि कुछ संशोधन रखे थे और उन्होंने यहाँ पे टाइम बाय करने की भी कोशिश की थी। ये संपत की तरफ से भी संशोधन जो है वो मूव किया गया, लेकिन ये दोनों ही इनके संशोधन जो थे वो खारिज हो गए और बिल के खिलाफ सारे संशोधन जब खारिज हो गए तो उस पर वोटिंग हुई और ये बिल जो है वो पास हुआ। डिस्कशन हुआ, पूरी सारी चीज़ें सामने आई। महिलाएं पलके बिछाकर इंतज़ार कर रही थी कि कब हमको न्याय मिलेगा और सभी लोगों ने उसमें साथ दिया। मैं सभी का सम्मान करती हूँ। आज इतिहास के पन्नों में सबने अपना अपना नाम दर्ज किया है और सबके चेहरे पे, उन मुस्लिम बहनों के, बेटियों के चेहरे पर वो मुस्कान आई है। अब ये बिल राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पर आप लोगों की स्ट्रेंथ थोड़ी कम है। आपको लगता है कि जो बाकी पार्टियाँ हैं वो सपोर्ट करेंगी राज्यसभा में इस बिल का? समूह दलों से उठकर, सबकी भावनाओं को ध्यान में रखकर इस पर पूरा सब लोग सहयोग कर रहे हैं और आगे भी राज्यसभा की बातें सब लोग करेंगे। तो चलिए, राज्यसभा में भी इस बिल को समर्थन मिलेगा ऐसी उम्मीद सरकार की तरफ से जताई जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने ये अपील की है कांग्रेस पार्टी से कि राज्यसभा में भी इस बिल का समर्थन किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और लोकसभा में 3 तलाक पर यह बिल पास होने पर शहनवाज हुसैन, बीजेपी के प्रवक्ता, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। मंत्री जी ने जो लाल किले से वादा किया था वो वादा पूरा किया है। ये एक ऐतिहासिक कदम है, ये मील का पत्थर साबित होगा और जो तलाक़े बिद्दत है, एक बार में 3 तलाक अब कोई भी देने की हिम्मत नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बिल को पास होने के लिए सरकार को बहुत बहुत मुबारकबाद देती है और जिन लोगों ने तो ट्रिपल तलाक पर एक लंबी जंग की बड़ी जीत हुई है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इसे अवैध करार दे दिया था, उसके बाद जो है केंद्र सरकार को कानून बनाने के लिए कहा था 6 महीने के अंदर अंदर, और अब ये कानून की शक्ल की दिशा में बढ़ रहा है। एक आखिरी सवाल सर, आप लोगों की लोकसभा में मेजॉरिटी है लेकिन राज्यसभा में आपको लगता है कि आप लोग वहां भी इसको पास कराने में कामयाब होंगे? मेरे ख्याल से कांग्रेस इतना हिम्मत नहीं करेगी कि इस बिल को विरोध करे खुलेआम से। तो चलिए, कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में भी इसका विरोध नहीं करेगी। आज ऐतिहासिक दिन है और लोकसभा ने ट्रिपल तलाक के बिल को पास कर दिया है। अब ये राज्यसभा में जाएगा और वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून की शक्ल में तब्दील हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
चलिए, तो यहाँ पर किरण रिजिजू कह रहे हैं कि ये जो पूरा मामला है ये कांग्रेस के लिए कैच 22 सिचुएशन है, यानी वो इस बिल का खुलकर विरोध नहीं कर सकते हैं। वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही तलाक बिद्दत को अवैध करार दे चुका है। अगर वो यहाँ पर राज्यसभा में इस बिल का विरोध करते हैं तो पब्लिक परसेप्शन जो है खासतौर से मुस्लिम महिलाओं का, प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स का, उनके हक में नहीं जाएगा और ऐसे में वो ये खतरा मोल नहीं लेंगे। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बिल में कुछ कड़े प्रावधान है उसको लेकर क्या संशोधन लाने की मांग कांग्रेस रख सकती है और क्या सरकार भी कुछ नरमी कर सकती है, जैसे कि 3 साल की सजा है क्या उसको कम कर दिया जाए, आपराधिक मामला चले ना चले इसको लेकर क्या विवेक जो है वो पत्नी के ऊपर छोड़ दिया जाए, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और देश में 3 तलाक पर तकरार है तो कुलभूषण जाधव की मां और पत्नी के साथ पाकिस्तान में हुई बदसलूकी पर देश उबल रहा है। संसद में आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान के एक-एक पाप गिनाए, कैसे पाकिस्तान कुलभूषण के मामले में फरेब कर रहा है, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा आज विदेश मंत्री ने सदन के पटल पर खोलकर रख दिया। अत्यंत खेद का विषय है कि हमारे दोनों देशों के बीच बनी सहमति से हटकर इस मुलाकात का आयोजन किया गया। 22 महीने बाद एक मां की अपने बेटे से और एक पत्नी की अपने पति से होने वाली भावभरी भेंट को पाकिस्तान ने एक प्रोपेगेंडा के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। पाकिस्तान श्री कुलभूषण जाधव की उनकी मां और पत्नी से मुलाकात को एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर के तौर पर दिखा रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है अध्यक्ष जी कि मानवता और सद्भाव के नाम पर हुई इस मीटिंग से मानवता भी गायब थी और सद्भाव भी गायब था। और आगे उन्होंने भर्राए हुए गले से कहा कि यही एक कारण था कि जब मैं मीटिंग में गई तो बैठते ही कुलभूषण ने मुझसे ये कहा, बाबा ठीक हैं। कहते उसके बाद मुझे ये लगा कि मेरे माथे की बिंदी और मेरे गले में मंगलसूत्र ना देखकर उसे ऐसा लगा कि शायद कुछ अशुभ घट गया है। तो मैंने उससे कहा ठीक है। फिर जब उसने पत्नी के गले की तरफ देखा कि उसका भी मंगलसूत्र नहीं है, उसके भी माथे पे बिंदी नहीं है, तो उसे लगा कि माँ झूठी दिलासा नहीं दे रही, शायद सिक्योरिटी के नाम पर इन दोनों का मंगलसूत्र उतार दिया गया है। और संसद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान की एक-एक कर पोल खोल दी। पूरा संसद कुलभूषण के साथ खड़ा है, देश कुलभूषण के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के रवैये की निंदा है। लेकिन जो अपनी हरकतों से बाज आ जाए फिर वो पाकिस्तान नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने किस तरह कुलभूषण की पत्नी की जूतियों को भी अपनी साजिश का हथियार बना लिया। कह रहा है कि उन जूतियों में जो है वो कैमरा और चिप लगी हुई थी। भाई आपके एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में वो चिप नहीं पकड़ी गई, जिस एयरलाइन से ट्रैवल किया वहां सिक्योरिटी में ये चिप नहीं पकड़ी गई, सिर्फ आपकी नीयत में खोट था इसलिए चिप पकड़ी गई। साहब, धोखेबाज पाकिस्तान को जूतों से डर लगता है, जूतों के बहाने पाकिस्तान की नई चाल। आखिर और कितना गिरेगा पाकिस्तान, आखिर और कितना झूठ बोलेगा पाकिस्तान। कुलभूषण जाधव की पत्नी चेतना के ये जूते पाकिस्तान के झूठ और फरेब को तार तार कर रहे हैं। चेतना जिन जूतों को पहनकर अपने पति से मिलने पाकिस्तान गई थी, उन्हें पाकिस्तानी अधिकारियों ने जब्त कर लिया, मांगने पर वापस भी नहीं किया। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से झूठ बम फोड़ा गया। पाकिस्तान ने ये कहकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की कि उसे शक है कि इन जूतों में चिप लगी थी। ये इतना हास्यास्पद झूठ था जिसके बारे में सुनकर हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज इस मुद्दे पर पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन हमारी आशंका सच साबित हो गई। अब 2 दिन से ये चल रहा है, कभी कहते हैं कि जूते में रिकॉर्डर था, कभी कहते हैं कैमरा था, कभी कहते हैं चिप थी। इससे ज्यादा बड़ा सफेद झूठ नहीं हो सकता अध्यक्ष जी कि जो महिला उन्हीं जूतों को पहनकर यहां से एयर इंडिया की फ्लाइट लेकर और दुबई से एमिरेट्स की फ्लाइट लेकर इस्लामाबाद पहुंची हो और 2-2 जगह एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पास कर चुके हैं, वो जूते वो पाकिस्तान में जाकर के उनमें रिकॉर्डर रख दिया गया और उनमें ये रख दिया गया। शुक्र है ये नहीं कह दिया कि इन जूतों में बम रख दिया गया। पाकिस्तान का ये दावा बिल्कुल खोखला है कि उसने इन जूतों को सुरक्षा कारणों से जब्त किया था। अपने झूठ को ढकने की नाकाम कोशिश के तहत पाकिस्तान ने कहा है कि उसने जूतों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है। पर एब्सर्ड बातें कर रहे हैं वो लोग, और वो तो वापसी में मांग रही थी जूते। आपने मीटिंग में तो वो जूते पहनवाए नहीं, तो वापसी में अपने घर आने के लिए मांग रही थी।
लेकिन कोई ना कोई दुष्टता, कोई ना कोई शरारत करने की एक साजिश रचने के लिए उसके वो जूते वहाँ रख लिए गए, मगर हमने नोट वर्बाल में उन्हें इस बारे में सचेत कर दिया है। पाकिस्तान चाहे कितनी भी पैतरे आजमा ले, वो चाहे कितना भी प्रोपोगेंडा फैक्ट्री चला ले, लेकिन दुनिया अब उसकी बातों में आने वाली नहीं है। जम्मू से शहनवाज खान और दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। उधर राजस्थान की जयपुर में एक अजीब वाकया सामने आया है। जयपुर के कर्णी विहार इलाके में एक सनकी ने आपको बताएं कि बाइक को आग के हवाले कर दिया। जरा देखिए किस तरह से बाइक धू-धू कर जल उठी। रात के अंधेरे में बदमाश ने बाइक में आग लगाई। आपने अस्पताल को कभी मरीज तक पहुंचते देखा है? नहीं तो आज आपको एक चलता फिरता अस्पताल दिखाते हैं, जिसकी शुरुआत रेल राज्य मंत्री ने गाजीपुर में की। पटरियों पर दौड़ता अस्पताल, मरीजों तक पहुंचता अस्पताल। हर मर्ज की दवा भी मिलेगी, दांतों का इलाज भी होगा और जरूरत पड़ी तो सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद है। ये रेलवे की लाइफलाइन एक्सप्रेस है, जिसका गाजीपुर में वेलकम किया रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने। खास बात यह है कि ये चलता फिरता अस्पताल मुसाफिरों के लिए नहीं, बल्कि किसी भी आम आदमी के लिए है। विश्व का पहला ऐसा चलता फिरता अस्पताल जो बेहद अत्याधुनिक होने के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी काफ़ी जानकार पैरामेडिकल स्टाफ, काफ़ी जो एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और जो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं, जो रोगों से पीड़ित हैं, उनके लिए एक जीवन दान के रूप में ये लाइफलाइन एक्सप्रेस काम करेगा। ऑपरेशन थिएटर की झलक तो आपने देख ली, अब जरा ये भी जान लीजिए कि यहाँ सुविधाएं कौन कौन सी हैं। यहाँ मिडिल ईयर की सर्जरी होती है और ऑप्थेल्मिक सर्जरी होती है और भी प्लास्टिक सर्जरी होती है, कटे फटे होठों की प्लास्टिक सर्जरी होती है। और यहाँ पर कैंसर की भी, ओरल कैंसर की और ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग भी है। और फिर ओरल कैंसर के लिए यहाँ पर सर्जरी की आवश्यकता भी है, सर्जरी भी होती है। पटरियों पर दौड़ती ये लाइफलाइन एक्सप्रेस मरीजों और तीमारदारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। पिछले 26 सालों से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस चलते फिरते अस्पताल में 1,26,000 लोगों की सर्जरी की जा चुकी है और करीब 10 लाख लोगों का इलाज हुआ है। वे लोग जो समर्थ नहीं हैं गाजीपुर से बाहर जाकर बड़े शहरों में इलाज कराने के लिए, उनके लिए वरदान है। और जिस तरह से लोग आ रहे हैं पंजीकरण के लिए, विशेष रूप से कैंसर, तो मुझे लगता है कि 2 वर्ष पहले 8,000 लोगों का इलाज हुआ था, इस बार ये संख्या 10-12 हज़ार होने वाली। पटरियों पर यूं दौड़ता अस्पताल अगर मरीजों तक पहुंच जाए तो उन्हें और क्या चाहिए। सो लोग बेहद खुश हैं। बहुत बड़ी सुविधा है, हम गरीबों के लिए तो बहुत ही सुविधा है। माना कि जितना रोग कबा सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर। जाहिर है आर्थिक तंगी से जूझते गरीबों के लिए रेल राज्य मंत्री गाजीपुर में एक बड़ा तोहफा लाए हैं। ये लाइफलाइन एक्सप्रेस 18 जनवरी तक गाजीपुर में रहेगी। कोशिश यही है कि गाजीपुर के वो तमाम मरीज इसका फायदा उठाएं जो इलाज की बेहतर सुविधाओं के लिए बड़े बड़े शहरों की ओर भागते रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, गाजीपुर। और अब देखते हैं दुनिया की कुछ खास खबरें वर्ल्ड व्यू में। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आत्मघाती हमला, 40 से ज्यादा लोगों की मौत, हमले में कई लोग घायल। चीन के कई इलाकों में भारी बर्फबारी, जिनजियांग में सड़कों पर जमी सफेद चादर, यातायात सेवाओं पर पड़ा बुरा असर, सड़क और रेलवे ट्रैक से बर्फ हटाने का काम जारी। क्रिसमस के मौके पर चेक रिपब्लिक के प्राग में सालों पुरानी परंपरा को निभाया गया। कई देशों के 400 तैराकों ने काफी ठंडे पानी में तैराकी की। इंडोनेशिया के सिनाबुंग पर्वत पर ज्वालामुखी फटा है, आकाश में तकरीबन 5 किलोमीटर तक राख उड़ रही है, आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल। पाकिस्तान के पीएम शाहिद खक्कान अब्बासी ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले फेज का उद्घाटन किया। खैबर पख्तूनख्वा में 47 किलोमीटर लंबे हजारा मोटरवे की शुरुआत हुई। भारत कर रहा है लगातार सीपीसी का विरोध। नेशन में आज के लिए बस इतना ही।